नमस्कार, प्रणाम। मैं रत्नेश सिंह रुद्र, आप जितने भी हमारे दर्शकगण जुड़ रहे हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं एक विशेष बात को रखने के लिए आप सबके समक्ष आया हूं। और अभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ी गंदी प्रथा चल गई है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं उसको। वो बड़ी गंदी प्रथा चल गई है जिसके खिलाफ बोले या आप जो बोले, उसके खिलाफ मैं एक आवाज़ उठाने आया हूँ आप सबके बीच। मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, जो गाने को, भोजपुरी गाने को सुनते हैं, प्यार करते हैं, जितने भी भोजपुरी भाषी लोग हैं हमारे, वो सब लोग मेरी आवाज़ को बुलंद करें। और जो अभी हमारे इंडस्ट्री में गंदी चीज़ें हो रही हैं, इसके खिलाफ आप सभी आवाज़ उठाएं। एक विशेष बात को रखने के लिए मैं आप सबके समक्ष आया हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब ज़रूर मेरा साथ देंगे और भोजपुरी में अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ आप लोग भी आवाज़ उठाएं। और ये जितनी भी ये गंदगी हैं, इसको आप लोग साफ करें प्लीज़। आज एक मुद्दा है एक गाने का। आज से समथिंग 4 से 5 महीने पहले मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ था SRK म्यूज़िक से। उस गाने को अमित प्रेमी करके एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा था और मैंने गाया था स्टूडियो में। और वो गाना रिलीज़ हुआ 4 से 5 महीने पहले, जिसका जो SRK म्यूज़िक पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं। माई जाई दुल्हा परिछे, मैं ऊपर लिंक में भी आपको शेयर कर दूंगा। उस गाने को कुछ दिन पहले CIC कंपनी से हमारे बड़े अच्छे भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक भाई गुंजन सिंह जी ने गाया। मैं बड़ा लाइक करता हूं उनको, भाई हैं हमारे। ये भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है और मैं सबका सम्मान करता हूं। जितने भी कलाकार हैं सब हमारे भाई हैं। मैं न किसी को, और एक ट्रेंड सा अभी चल गया है कि किसी का गाना कोई गा दे, कोई आए लाइव गाली दे। मैं कभी आता नहीं हूँ और मैं इस चीज़ का हमेशा विरोध करता हूँ कि गाली गलौज बिल्कुल ना करें। कोई चीज़ है तो उसको आप बात करें, उसको बात के माध्यम से ही किया जाए। लेकिन इसका मैं घोर निंदा ये करता हूँ कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, एक छोटे कलाकार, और इतना एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आर्टिस्ट हो वो छोटे से ही बड़ा बनता है। तो कभी भी किसी का भी गाना आप उठा के प्लीज़ ना गाएं, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इस गाने को भाई गुंजन सिंह जी ने गा दिया है। मैं गुंजन भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ कि गुंजन भाई, आज आपने मेरा गाना गा दिया है, कल मैं आपका गाना गा दूँ, फिर कोई और किसी का गाना उठा के गा दे, कोई उठा के गा दे। आप इतने दिन से गा रहे हैं, आपको टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी अगर गाना है, उस गाने को हम एक बार YouTube पर सर्च करेंगे कि वो गाना ऑलरेडी है या नहीं है, उसके बाद हम गाएंगे। आपने ऐसे ही गा दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं अगर दोष किसी का देना चाहूँगा तो मैं राइटर का देना चाहूँगा कि कोई भी अमित प्रेमी करके एक राइटर है, कि भाई अगर आप किसी गाने को एक सिंगर से आप जब गवा दे रहे हैं तो दूसरे सिंगर से गवाने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत गलत है और मैं इसमें आप सबका साथ चाहता हूँ। जितने भी हमारे बहुत सारे भाई लोग हमारे जुड़ रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये मेरे पोस्ट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसको जितने भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं उन लोग भी ज़रूर उठाएं कि कोई किसी का गाना उठा के गा दे रहा है, ये बहुत गलत है। इसके लिए एक नियम कानून बनना चाहिए कि अगर कोई किसी का गाना गा देता है, उस पर क्लेम हो, उस पर फाइन हो। हम कितना मेहनत करके कोई गाना बनाते हैं, गाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं भूमिका अगर मानता हूँ, अभी एक ट्रेंड सा चल गया है कि कोई किसी का गाना उठा के गा लेगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। हर एक कलाकार को आगे बढ़ने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। अगर किसी में कलाकारी है तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। और हमारे जितने भी जनता जनार्दन है, आप सब आशीर्वाद दें। और मैं एक ही बात, मैं किसी न किसी को गाली देता, मैं तो लाइव न मात्र ही आता हूँ, लेकिन आज मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैं न किसी को कुछ बोलूँगा या कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन गुंजन भाई से ये रिक्वेस्ट है, या उन हर एक कलाकार से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे राइटरों से कृपया सावधान रहें। इन लोगों के कारण आप लोगों के इम्प्रेशन भी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा।
इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ ऐसे कोई भी राइटर अगर किसी भी सिंगर को गाना देता है तो उससे उससे आप एक बार पूछिए कि ये गाना गाया हुआ है कि नहीं। अगर गाया हुआ मिला तो मैं आप पे मुकदमा करूंगा, आप पे केस करूंगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि इसका गाना उठा के उससे गवा दिए, उसका गाना उठा के उससे गवा दिए। एक राइटर अगर एक गाना लिखता है तो आप किसी एक राइटर से ही आप उस गाने को गवाइए। मैं गुंजन भाई को भी ये बात बोलूंगा और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे भाई लोगों से बोलूंगा। सब मेरे भाई हैं, सब परिवार हैं ना। मैं किसी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे आवाज़ उठाइए कि ये गाने चोरी के जो ये ट्रेंड सा चल गया है, ये चीज़ बंद हो। सबको आगे बढ़ने का हक है। सब लोगों को, जो भी जितने भी हमारे कलाकार हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और सारे लोग भी मेहनत कर रहे हैं। सबको आगे बढ़ने का हक है और आप लोग सपोर्ट करें सबको। ऐसे नहीं कि किसी का गाना कोई भी चुरा लिया, कोई भी गा दिया। मैं भी कल उठूं किसी का गाना उठा के गा दूं। एक सिंगर जिसको इतना मेहनत से करके राइटर से गाना लिखवाएंगे, अमित जी ने मुझे गाना गवाया, तो अमित भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप मेरे से वो गाना गवा लिए तो आपको गुंजन भाई से गवाने की क्या ज़रूरत थी? ये सब चीज़ों पे कृपया आप लोग ध्यान दें। मैं बस इतना हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे फेसबुक के माध्यम से हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के पास पहुँचाए कि ये चोरी का सिलसिला जो है ये बंद हो और इंडस्ट्री में एक ऐसा नियम लगे कि किसी का गाना अगर कोई चुराता है तो उस पर कंप्लेन हो, उस पर केस हो, उस पर मानहानि का केस होना चाहिए और मुकदमा होना चाहिए उस पर। कोई किसी का गाना नहीं गा सकता है। आप लोग जाके देख सकते हैं, SRK से ये मेरा गाना रिलीज़ है समथिंग 5 महीने पहले। माई जाई दुल्हा परिचय करके एल्बम का नाम था, उस नाम से है इस पर। और गुंजन भाई का 1-2 दिन ये CIC कंपनी से भी इन लोगों ने रिलीज़ किया था, कुछ दिन पहले उतर गया, फिर SRK से इन लोगों ने रिलीज़ किया है। तो ये बहुत गलत है, निंदनीय है। इस पर आप मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जितने भी हमारे दर्शक हैं भगवान हैं। आप कोई भी कलाकार हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी कलाकार हो, उनके लिए जो दर्शकगण हैं वही भगवान है, वही सब कुछ है। और आप ही निर्णय करें इस चीज़ का कि ये सब चीज़ बंद होना चाहिए और आप लोग बताएं कि इस चीज़ का आप लोग विरोध करें और इसका अपना आशीर्वाद दें मुझे ज़रूर कि मैं इस चीज़ से लड़ सकूं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों के पास ये चीज़ पहुंचाएं कि चोरी का जो सिलसिला है ये बंद हो। बहुत हो गया, अब अच्छा नहीं लगता है। कल किसी और के साथ, आज मेरे साथ, आज आपके साथ, इतने सारे कलाकार हैं, कितने दिन तक चुप रहेंगे? ऐसे ऐसे तो इंडस्ट्री चल पड़ी। तो मैं बस यही गुजारिश करूंगा अपने दर्शक से कि इस पे आप लोग आवाज़ उठाएं और ये चोरी का जो सिलसिला है ये सब बंद हो। एक नियम बने कि अगर एक गाना अगर कोई गा दिया है, उसको अगर दोबारा कोई गाता है उस पर मुकदमा हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये शोषण है एक तरीके से एक कलाकार का। जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको कोई हक नहीं है क्या बढ़ने का? मैं आप सभी दर्शक से पूछना चाहता हूँ। तो ऐसे राइटरों का भी आप लोग जरूर, ऐसे राइटरों का भी आप लोग सतर्क रहें, ऐसे राइटरों से भी। बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं आपका कौन सा सॉन्ग? भाई माई जाई दुल्हा परिचय करके एक मेरा एल्बम था, उस गाने को बड़े अच्छे कलाकार भाई गुंजन सिंह जी ने गाया है। पता नहीं कैसे भाई लोग कुछ भी गा देते हैं। लोग एक बार सर्च, पता नहीं यूट्यूब, इतने दिन से भाई गा रहे हैं, आपको एक बार यूट्यूब चेक करना चाहिए, सर्च करना चाहिए क्या है क्या नहीं है, किसी ने गाया है नहीं गाया है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सब प्लीज़ इस बात को उठाएं और ये चोरी का सिलसिला बंद हो। बस मैं यही चाहता हूँ। आज मैं हूँ, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे कलाकार भाई हैं जिनको इन सब चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ना पड़ता है। सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे आवाज़ उठाइए और ये चोरी का सिलसिला बंद होना चाहिए। इससे जो अच्छे कलाकार भी हैं वो भी दब के रह जाते हैं, जो बहुत गलत है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता जनार्दन जो है, जो सबको अपना प्यार आशीर्वाद देती है, वही कर सकती है। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर थोड़ा सा अच्छे से सुने और इस चीज़ का विरोध करें प्लीज़।
थैंक यू सो मच। नमस्ते, प्रणाम।